एक वक्त की बात है। किसी गांव में एक बड़े तपस्वी रहा करते थे। वे अपने शिष्यों को नित्य पाठ पढ़ाते थे। उनके यहाँ सभी शिष्यों में युवा होनहार बालक भी था, जिसमें गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गुरुजी अपने शिष्यों को एक मंत्र विद्या देने की बात किया करते थे। जब शिष्य उनसे मंत्र पूछते तो वह कहते कि वक्त आने पर आप सभी को बता दूंगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, आज मैं आपको वो मंत्र दूंगा जिसकी आपको अगले 12 माहों तक सिद्धि करनी होगी। गुरुजी ने सभी शिष्यों को मंत्र बता दिया, मगर उस दिन नवयुवक नहीं आया था। अगले दिन जब उसे इस बात का पता चला तो उसने पाया कि सभी साथी मंत्र की सिद्धि में लगे हुए हैं। वह अकेला बच गया। वह भागा भागा गुरुजी के पास गया और सारी घटना बताई। गुरुजी ने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप नहीं आए, अब अगले वक्त तक इंतजार करिए। लेकिन वह नवयुवक ऐसा मानने वाला नहीं था। सुबह शाम सोते जागते नहाते धोते गुरुजी के पीछे ही लगा रहता था और मंत्र मांगता रहता था। एक दिन गुरुजी जंगल में निवृत्त होने के लिए निकले। वह भी उनके पीछे पीछे भागा और मंत्र मांगने लगा। गुरुजी भी तंग आ गए। गुरुजी ने कहा, सही वक्त आने पर बता दूंगा। लेकिन अगले दिन उसने निश्चय किया कि आज तो मैं मंत्र लेकर ही लौटूंगा। उस दिन जब गुरुजी निवृत्त होकर निकले तो वहाँ फिर बोल पड़ा, गुरुजी मंत्र दे दीजिए। गुरुजी गुस्से में बोले, टेम देखे न कटेम भाग 28। भोली सी प्रवृत्ति का नवयुवक मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यही मंत्र है। वह प्रसन्न मुद्रा पर इसका जाप करने बैठ गया। कुछ वक्त उसी गांव में एक लड़के की मौत हो गई। अभी अभी शादी हुई। सभी दुखी मन हारे उसे शमशान ले जा रहे थे। तभी किसी को याद आया कि हमारे यहाँ कुछ संत हैं जो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। वे तुरंत उन शिष्यों के पास गए। उन्होंने मंत्र लगाया पर कोई काम नहीं आया। आखिर में उस युवक ने भी टेम देखे ना कटेम भाग 28 मंत्र का जाप किया। बार बार जप करने पर वहाँ मरा हुआ लड़का जीवित हो गया। यह देखकर सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचकर शिकायत करने लगे कि गुरुजी, आपने हमें नकली मंत्र दिया। असली मंत्र तो उसके पास है जो उस दिन आया ही नहीं था। गुरुजी ने उस युवक को बुलाया और पूछा, तुझे मैंने मंत्र कब बताया? वह बोला, आपने ही तो बताया था, टेम देखे ना कटेम भाग 28। गुरुजी ने कहा कि यहाँ कोई मंत्र नहीं है, ये तो मैंने तुझे भगाने के लिए कहा था, परंतु तेरी अटूट श्रद्धा भक्ति विश्वास के कारण यहाँ सिद्ध हो गया। अर्थात हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि गुरु के प्रति श्रद्धा रखने से गुरु के द्वारा बताई गई कड़वी बात भी हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है।